क्या हम पागलों कर इधर उधर चीजें फेंक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नियमों को भूल जाओ। नियम सच में बेकार होते हैं। हाँ जी, ये गर्ल, ये हुई ना बात। मेरी माँ सबसे कूल है। ओह अरे यार, माँ क्या हो रहा है? कुछ करो ना प्लीज। रुको यार, ढूंढ रही हूँ ना मैं। अरे यार, अगला क्या है? काम पर जाने का टाइम आ गया है। पर माँ पार्टी का क्या? रात को फिर से करेंगे। पर क्या तुम्हें आज रात जैक के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना था? ओह हाँ, अरे तो हम लोग कल रात को पार्टी कर लेंगे ना। अरे रुको, क्या तुमने आज रात का डिनर बनाया है? डिनर बनाया? ये मैं तो बस मजाक कर रही थी। पिज्जा ही सही है मेरे लिए। ये हुई ना बात मेरी लड़की। चलो बाय। मिल गया, मैंने ढूंढ लिया। क्या हो गया? किटी टैटू आर्टिस्ट है। मैंने कहा था ना कि वो ऑसम है। बढ़िया। पर शहर में बहुत सारे टैटू स्पॉट्स हैं। हर जगह जगह ढूंढेंगे क्या? नहीं, उसने अपनी लोकेशन पिक में टैग की है, देखो। क्या बात है, ठीक है, गुड लक बोल रहा हूँ। लक मतलब तुम मेरे साथ आ रहे हो। मुझे क्यों जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है? अरे ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में मेरी माँ है, हमें डीएनए टेस्ट करना होगा। और तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं उसके बाल तोड़कर खुद टेस्ट करवा लूंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि किट्टी को पता न चले। बिल्कुल, हमेशा कहती थी कि तुम स्मार्ट हो। सच तो ये है कि हमेशा तुम मुझे गधे का बच्चा बोलती थी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है क्रिस। क्यों मुझे हर बार इन सब में फंसना पड़ता है? चलो चलते हैं। किसकी वेट कर रहे हो? चलो। ठीक है। तो क्या करें? हाँ रुको, क्या हो गया है? मैं नर्वस हो रही हूँ। अगर मैं उसे पसंद ना आई? भूल जा यार, बस उनका बाल ले लो डीएनए टेस्ट के लिए और पता लगाओगे सच में तेरी माँ है नहीं या फिर बस वो मिस एलिस की दोस्त है। कोई चांस नहीं, वो बिल्कुल मेरी माँ है। अरे हाय, तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हो? हाँ हाय। अरे तो फिर अंदर आओ ना। तो बताओ, क्या तुम्हें टैटू कराना है? हाँ, उसे चाहिए। हाँ, मुझे भी इंक चाहिए। बढ़िया, बैठो फिर। तो तुमने डिजाइन पिक कर ली है या करना है? पिक करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो अपनी आंखें बंद करो और रैंडमली पॉइंट करो। चलो चलो। ओह वाह, सही डिजाइन है। शायद इतना बड़ा ना हो, छोटा सा स्कूल कैसा रहेगा? अरे चलो ना, बड़ा स्कल बहुत कूल लगेगा, देखना तुम। ओ, मैं तो भूल ही गया, मेरे पेरेंट्स की परमिशन नहीं है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई साहब। किससे परवाह है, पेरेंट्स ना हर मजेदार चीज को हमेशा बिगाड़ के रख देते हैं। हाँ, सच तो यही है। बस मेरी शिकायत मत करना किसी से, ओके? चलो अपना हाथ देना, इसे चिपकाना है। ए, तुम क्या कर रही हो ये? उप्स, ये क्या किया? तुम पागल हो क्या एक नंबर की? मैं सब समझा दूंगी। पागल हो तुम लोग, निकलो यहाँ से बाहर। टीना, चलो चलते हैं। अरे यार टीना, तेरे दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो पुलिस को बुलाएगी तो? और कैसे मिलता मुझे उसका बाल? मुझसे भी पूछो, मैं ऑलमोस्ट टैटू करवाने वाला था, सब तेरे लिए। थैंक यू क्रिस, तुम बेस्ट हो। तो अब क्या प्लान है? डीएनए कैसे लेंगे यार? कोई आइडिया नहीं। अरे वाह, तुम लोग अंदर चलोगे क्या? नहीं, हम निकल रहे हैं। ठीक है फिर। चलो घर जाके सोच लेंगे जो भी सोच रहा है। रुको, तुम्हारे हाथ पर ये, आज रात ही मैंने सपना देखा कि एक बंदे से मिलूंगी जिसके हाथ पे स्कूल होगा और वो मेरी डेस्टिनी होगा। अपना फोन दो। और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं ग्वेन हूँ और अपनी माँ के सैलून में आई हूँ। तुम्हारी माँ किटी, वो टैटू आर्टिस्ट? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्रिस मुझे अपना फोन दो। लेकिन काय के लिए? बस दे दो।
अपना नंबर देना। मुझे बस एक कॉल करना था और हम मिल गए। शायद ये कोई किस्मत है। ये सब क्या था? चलो घर चल के बताती हूँ। अरे यार, ये वाहियात स्केच को मिटा रहा हूँ मैं। तू क्या कर रही है यहाँ पे? डेट के लिए तुम्हारा आउटफिट सिलेक्ट कर रही हूँ। हाँ, क्या? कौन सी डेट भाई साहब? क्या तू मेरे संग डेट पर जाना चाहती है? अभी से उतावले हो रहे हो? हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, सिर्फ दोस्त हैं। तुम ग्वेन के साथ डेट पर जाओगे। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे वो बेकार लगती है। तो क्या हुआ? उसे फोन करो और उसके घर पर डेट का सजेशन दो। लेकिन क्यों? वो किटी की बेटी है। उसके घर पर शायद बहुत सारा डीएनए हो, जैसे ब्रश पर बाल होते हैं। और फिर? जब तुम ग्वेन को बिजी रखोगे तो मैं जाकर किटी के कुछ बाल तोड़ लूंगी। अरे यार, फिर से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। चलो ना क्रिस, मुझे बहुत उम्मीद है। मैं पूरी जिंदगी फॉस्टर पेरेंट्स के साथ बिता चुकी हूँ। अब मुझे अपनी असली माँ ढूंढने का मौका मिला है। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है। वाओ! पर मैं ये कपड़े नहीं बदल रहा, ऐसे ही जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कुछ मिला? नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक पर्सनल डायरी या डिस्को फ्लायर, कुछ भी जो हमें कुछ इशारा दे जहाँ हमारी बेटी हो सकती है। मम्मी, पापा, ये क्या हो रहा है? हम टीना को ढूंढ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो साइड टेबल में छुपी है? हीवा, बकवास मत करो। हम उस जगह की तलाश में है जहाँ वो चली गई होगी। ओह, क्या सच में जरूरत है उसकी? शायद वॉक पे गई हो, आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी? वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो हमेशा से ऐसा करती हुई आई है। ओह, आप दोनों को कोई और काम नहीं है क्या? क्यों ना स्कूल प्रोजेक्ट में मेरी मदद करो। हीवा, यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं। पर माँ, आपने तो वादा किया था ना। ईवा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? हमारे पास तुमसे भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बस एक ही ऑप्शन बचा है। तुम्हें यकीन तो है ना उसके लिए? हाँ। अरे यार, इस टीना की वजह से मम्मी पापा मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मुझे टीना को ढूंढना होगा। अरे यार, तुम क्या कर रही हो? छोड़ दे मेरे को। तुम्हें बिल्कुल फ्लॉलेस दिखना है। ग्वेन तुम्हें देखे, ना कि मुझे। अच्छा, तो हमारा प्लान क्या है? तुम आओगे, उसके साथ थोड़ा बात करोगे, फिर उसका ध्यान हटाओगे, मुझे टेक्स्ट करोगे और छुप के दरवाजा खोलोगे। और तू इस सब में कहाँ पे होगी? खिड़की पे छुपेगी? देख लेगी वो तुझे? नहीं, मैं हमारे गैरेज में सीधा सीधा चली जाऊंगी। चलो अब करते हैं, मैं वेट करूंगी। ओए, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए। हाँ, और मुझे भी। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो। लेकिन कहीं भी जगह नहीं है। उप्स, मेरी गलती है। बैठो अब। यहाँ तूने इतनी गंदगी क्यों मचाई हुई है? तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेगी? नहीं, मेरी मॉम बहुत कूल है और वो मुझे ऑर्डर नहीं देती है, इसलिए इम्पोर्टेंस है ही नहीं। समझ गया। कुछ तुम पीना पसंद करोगे? ड्रिंक या स्नैक्स? हाँ, एक काम कर ले, थोड़े से स्नैक्स कर ले और चाय भी चलेगी। कोला ले लो प्लीज। मुझे चाय बनानी नहीं आती, मैं बहुत आलसी हूँ यार। नहीं, कोला वोला नहीं पीता मैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। आराम से बनाइयो, चाय बिल्कुल कड़क होनी चाहिए। अरे यार, टीना को चाय के बाद अंदर स्नीकिंग करते हुए देख लेता हूँ। चलो क्रिस, टेक्स्ट भेजो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, पता था मुझे तो यहाँ मिल जाएगी। ईवा, तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम्हारे पीछे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तो पूरा शहर सर्च कर लिया है। तो क्या वो मैटर नहीं करते? हे, सच में? हाँ, टीना, वो सच में तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उन्होंने ना बचपन से ही तुम्हें ना पाला है, समझी? और मुझे कचरे की तरह से एडॉप्ट किया गया है। क्रिस, अब फाइनली। पर टीना, बस अब जाओ, मुझे काम है। टीना, तुम अडॉप्टेड नहीं हो। मैं मजाक कर रही थी। टीना, चलो ना। टीना कहाँ है? ग्वेन अभी वापस आ जाएगी। अबे क्या हुआ? कहाँ मर गई थी तू? ईवा ने मुझे ढूंढ लिया और शुरू हो गई कि अपने घर चली जाओ। समझ गया।
चाय में चीनी कितनी लोगे? हाँ हाँ 2 चम्मच। ओके, अभी लेकर आती हूँ। अरे वो अभी लौट आई। तुम कितनी देर गायब थी? छुप जा तू कहाँ? सोफे के पीछे। ये लो तुम्हारी चाय। क्या बात है, बर्गर्स भी मंगवा लिए तूने तो यार। अरे नहीं, ये तो डिलीवरी में आया था और अभी बचा हुआ है। बढ़िया है, तू हमेशा बाहर से ऑर्डर करती है क्या? हमेशा मॉम को कुकिंग का शौक नहीं है। सच में हमेशा बाहर से ऑर्डर करना हेल्दी नहीं। हाँ सही है, जो करना करो, कोई रूल वूल थोड़ी ना है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमेशा पार्टी चलती रहती है। उसका बॉयफ्रेंड आता है, मौज मस्ती होती है और एक बार तो पुलिस ने भी पकड़ लिया था। और वो कैसे? अरे नहीं यार, हम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे और मॉम के सारे दोस्त भाग गए और पता है पुलिस ने मुझे पकड़ा और मॉम सो रही थी। अनबिलीवेबल, ये कैसी मॉम है? पता है मैं 3 दिन जेल में थी और मैं गायब थी। ये मॉम को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ। मजेदार है ना? कोई पीछे है? नहीं, तुम कुछ सोच रही हो। नहीं नहीं, कोई है। मैंने सुना। पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। पुलिस को मत बुलाओ। रुको, तुम क्रिश की दोस्त हो ना? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम का बाल चाहिए। हाँ, ये है। हाँ, और तुम्हें क्यों चाहिए ये? जाने मन, मैं घर आ गई हूँ। ओह नो, वो मुझे निकाल देगी। छुपा दो मुझे, वो तुम्हारे साथ दूसरी डेट पर चलेगा। क्रिस। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इसके लिए काउंट मैन। मैं उसे बिजी रखती हूँ और तुम दोनों भागो यहाँ से। मॉम, तुम वापस क्यों आई? जैक के साथ चिल करने जाना था ना तुम्हें? उसकी बात मत करो। तो पार्टी अभी रात को है ना? ठीक है। क्या बात है, तुम एक्साइटेड नहीं हो? यहाँ पे किसी को लाई हो क्या? कौन है वहाँ पर? मॉम रुको, वेट, रुको। हम कहाँ भागेंगे? खिड़की से। अभी वक्त नहीं, वो लोग आ रहे हैं। और किसे छुपा रही हो यहाँ पे? ओहो, वो कूल बंदा जिसकी शर्ट पे स्कूल है। नमस्कार। तो कहाँ मिले तुम दोनों? तुम्हारे सैलून में मिले थे और यहाँ हम डेट पे हैं। अच्छा है। मॉम, हमने ये सोचा था कि आप आएंगे नहीं तो क्रिश और मैं टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अरे कम ऑन, मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ, हम लोग रात भर पार्टी करेंगे। अरे क्रिस को अच्छा लगेगा। ओह सो स्वीट। हाँ, अच्छा लगा, लेकिन कल मेरा स्कूल भी तो है, जाना ही पड़ेगा। स्कूल को भूल जाओ यार, बहुत बोरिंग होता है। ग्वेन तो कभी नहीं जाती स्कूल। नहीं, मैं कभी कभी आती हूँ, वरना मॉम मुझे निकाल देगी। हाई फाइव मेरी बच्ची। तुम सच में सीरियस हो? ये पागल फिर यहाँ आ गई। जल्दी से पुलिस को लेकर आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम सबसे बुरी मॉम हो। क्या? तुम अपने बच्चे का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, उसके लिए खाना नहीं बनाती, उसका स्कूल स्किप करवाती हो, घर बिखरा है। यहाँ पर तुमसे लाइफ की एडवाइस किसने मांगी है? निकल जाओ यहाँ से। चलो क्रिस। बाद में मिलते हैं। यार, किटी तो पूरी तरह से पागल है। सोचा था तुझे ऐसी मॉम पसंद आएगी। मजाक कर रहे हो? नो वे। स्ट्रिक्ट मॉम से बहुत तकलीफ होती है, पर पता चला कि ये बहुत अच्छी मॉम से ज्यादा मुश्किल काम है। तो अब डीएनए टेस्ट तुझे नहीं करवाना? नहीं, भूल जाओ। मैं अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहूंगी। वो स्ट्रिक्ट हैं पर रिस्पॉन्सिबल हैं। हो तो तुम यहाँ पर हो। टीना, क्या हो रहा है? तुम कहाँ भाग गई थी? मैं अब तुम हमारे साथ चल रही हो। बाद में मिलते हैं टीना। और अबे तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ये सब क्या चल रहा है टीना? तुम्हें पता भी है हम कितना परेशान थे? पता भी है कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। बस टीना, तुम अब ग्राउंडेड हो। सच में? कभी मैं अंडरग्राउंड होती हूँ? आप लोग हमेशा मुझे घर में बंद कर देते हो। टीना, क्योंकि तुम काम ही ऐसे करती हो। ईवा बहुत गलत करती है, पर उसे मेरी तरह पनिश नहीं करते। बस बहुत हो गया। तुम कहाँ थी? यहाँ। तुम ये फोटो लेकर क्यों घूम रही हो? मुझे पता है यही मेरी असली माँ है। मैं उसे ढूंढने गई थी। ये क्या बोल रही हो? अब आप लोग ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे आपको कुछ पता नहीं है। चाहे मेरी असली माँ बेकार हो या फॉस्टर पेरेंट्स मुझे नफरत करते हो, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। टीना, ये सच नहीं है। अब आखिर ये कौन है? तुम्हें याद नहीं है? वो किटी है। मगर क्यों? किटी, हम दोनों मैटरनिटी वार्ड में साथ थे। उसने फोटो लेने को कहा था, फिर गायब हो गई, तो उसके बाद हमें फोटो मिला।
मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ओह, तुम वापस आ गई। क्यों रो रही हो? फिर से चिपना है? चुप हो जा। जानू, अब क्या चाहिए? और पनिशमेंट देने आए हो? बस अब बहुत हो गया। टीना, ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ था। वो औरत सिर्फ एक परिचित है। हम दोनों मैटरनिटी वार्ड में साथ थे। उसने बस फोटो खींचने के लिए मांगा था, उसके बाद वो कहीं पर गायब हो गई। तो क्या वो मेरी माँ नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम ही तुम्हारे असली माँ बाप हैं। तो मेरे बचपन के फोटोज कहाँ हैं? तो लेकर क्यों नहीं आते? यहाँ लाओ। अभी लाता हूँ। क्या तुम्हें याद है? तुम ही सिर्फ हमारे पास बची थी। हमारी सबसे प्यारी चीजों में हमने तुम्हें संभाल कर रखा। तो मैं अडॉप्ट की हुई नहीं हूँ? नहीं, नहीं, तुम ना टीना हमेशा हमारी ही बेटी रहोगी। और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मगर समझ नहीं आता तुम्हें ऐसा लगा क्योंकि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है। ईवा ने कहा था। तो क्या हुआ? शायद टीना ने आपको इतनी आसानी से मान लिया। तुम वैसे ही हो जैसे हमारी नहीं हो। तुम हमेशा रिस्ट्रिक्ट करते हो। टीना, वो सिर्फ मजाक कर रही थी। कभी कभी हम सच में ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। सच? आप लोग सबसे अच्छे माँ बाप हो। तुम्हारी प्यारी बेटी हो। टीना को झूठ बोलकर तुम्हें कोई सजा नहीं मिली? नहीं, तुम जानती हो मैं किसी भी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट कर सकती हूँ। ये तो सच है। तो क्या तुम्हारे माँ बाप उसे अभी ज्यादा चीजें अलाउ करेंगे? हाँ। सच में? टीना ने अच्छा काम किया है तब तो। वेल, टेक्निकली अगर मैं नहीं होती तो ये सब नहीं होता। टीना को ये सब नहीं मिलता। तो अब टीना को तुम्हें कुछ चुकाना होगा। हाँ। नमस्कार। हे, वाह कितना खूबसूरत फूल है ये। मेरे लिए है? चल निकल मियाँ, मुझे ईवा से बात करने दे। फू, बकवास। तुम मेरे लिए फूल क्यों लेकर आए? अनहोनी को होनी कर दिया? है नहीं, मैं टीना को ढूंढने आया हूँ। ओह, तो वो आज स्कूल नहीं गई? क्या? क्यों वो बीमार है? घर पे या हॉस्पिटल में? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो बस माँ बाप का दिल इतना नरम हो गया कि उन्होंने टीना को स्कूल स्किप करने दिया। बढ़िया है, तो वो घर पे है मतलब? हाँ। बढ़िया है। हे, रुको, तो ये फिर फूल किसके लिए है? अरे यार, मुझे टीना को फोन करना पड़ेगा। मुझे क्यों फोन कर रही हो? हाँ, क्रिस तुझे ढूंढ रहा था। तो उसे बोलो यहाँ आए, मैं घर पे हूँ। वो रास्ते पे है। वो फूल लाया था। क्या मतलब? फूल लाए? किसके लिए? जैसे मुझे पता होगा, पर वो तुझे ढूंढ रहा था। ये फूल तेरे लिए होंगे। मैं और क्रिस सिर्फ दोस्त हैं। शायद मुझे पता है वो फूल किसके लिए हैं। बाय, मैं बाद में फोन करती हूँ। हे, मेरा क्या? मुझे भी पता चलना चाहिए। ये क्रिस पता नहीं किसको इम्प्रेस कर रहा है। हे ग्वेन, तुम जहाँ से भी फोन कर रही हो कोई बात नहीं। तुम फोन क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्रिस तुमसे डेट करना चाहता है। कम ऑन, तुम मजाक कर रही हो। उसने तो अभी तक किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। नहीं, वो शर्मिंदा है। जब उसे किसी से प्यार होता है तब वो ऐसे ही बिहेव करता है। तो क्या उसने तुम्हें फोन करने को कहा है? हाँ, वेल थोड़ा सा। ये सरप्राइज के लिए है। तुम कैफे में 20 मिनट में पहुँच जाना। ठीक है, मैं कुछ मिनट में कैफे में आती हूँ। बिल्कुल, चलो तुम्हें अफसोस नहीं होगा। ओके ठीक है, मैं कुछ ही मिनट में कैफे पहुँच जाऊंगी। चलो मिलते हैं। वेल थोड़ा सा। राम राम टीना। हे दोस्त, ईवा बिल्कुल सच कह रही थी। ये फूल बहुत अच्छे हैं। ईवा ने तुमको बताया कि मैं आ रहा हूँ? हाँ क्रिस, फूल सच में जबरदस्त हैं। तुम एक जीनियस हो। अरे वाह, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। मैं सोचा मुझे निकाल दोगी। मैं क्यों? तुम गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी बात है ना? मम्मी कसम, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बल्कि खुश होंगी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को एक गर्लफ्रेंड मिल गई। तुम फिक्र मत करो, हम उसके साथ अच्छे से एडजस्ट करेंगे। रुकियो नेग, मैं कंफ्यूज आ गया हूँ थोड़ा बहुत। मैं जानती हूँ कि ये फूल किसके लिए हैं। वो कैफे में इंतजार कर रही है। कौन मेरा इंतजार कर रही है? बात कम करो क्रिस, चलो देर हो जाएगी। तुम मुझको यहाँ के लिए आई हो? क्या हो रहा है? सरप्राइज, टडा। हाय क्रिस। ग्वेन, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वेल क्रिस, ऐसे ही खड़े मत रहो, कुछ बोलो। हाँ मुझे भी खुशी हो गई। कितना सुंदर फूल है ये। कितनी
अच्छी खुशबू आ रही है। ये काले भी आई यहाँ। तुम्हें ही मिलना था ना उससे। मुझे? हाँ, जब ईवा ने मुझे बताया कि तू फूल लेकर स्कूल में घूम रहा है मुझे ढूंढने के लिए, तो मुझे पता चला सीन क्या है। और तुझे ग्वेन से मिलवाना था मुझे, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। तो तेरे को क्या लगा था कि फूल तेरे लिए लेके आया हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम दोनों क्या चुप कर बात कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं चली जाती हूँ। मजे करो शाम को। थैंक्स क्रिस। हाँ, थैंक यू। मजे करना। क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ। जब टीना ने मुझे कॉल किया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी मॉम की सिचुएशन के बाद तुम मुझसे मिलना भी चाहोगी। नहीं, भूल जा, सब ठीक है। तो क्या हम कपल हैं और हम साथ फिल्में देखेंगे, घूमेंगे और सब कुछ? गवेन सॉरी, लेकिन टीना गलत समझ गई यार। मुझे माफ कर दियो, मैं तुझे पसंद नहीं करता। मुझे पसंद नहीं करते? ओह, समझ गई मैं। ये फूल टीना के लिए था, है ना? तो फिर उसे क्यों नहीं बोला? क्या फायदा, वो भी जो ही सोचती है फूल तुम्हारे लिए। उसने सिर्फ मुझे एक दोस्त की तरह देखा। मैं पूछता डेट की तो रिजेक्ट कर देती मुझे, और क्या। ओए, बहुत बुरा हुआ। तुम फालतू में परेशान भी माफ कर दियो। मैं तो हमेशा रिजेक्ट हो जाती हूँ। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी अब। बाय। मेरी बिल्ली कहाँ है? कहाँ गई वो? ए, शांत हो जाओ, वो मेरे साथ ही है। मेरी कैपनेट, तुम यहाँ हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे दुकान की सिक्योरिटी से कॉल आया कि मेरी बेटियों को चोर कहा जा रहा है और मेरी सिंडी बीमार हो गई है। माँ, ये तो बस एक दुर्घटना थी। मेरी मदद करने के चक्कर में सिंडी की तबीयत खराब हो गई। और तुमने उसे ये सब करने भी दिया? आखिर तुम बहन कैसी हो? माँ, नहीं पता। सब क्लियर हो गया ईवा। तुम्हें गुस्सा आ गया कि एलिस के पास एक नई ड्रेस है और इसलिए सिंडी को तुमने उसे चुराने के लिए कहा। माँ, ऐसा नहीं हुआ। ईवा को बचाने की कोशिश मत करो, सजा मिलनी चाहिए उसे। माँ, हर बार मुझ पर क्यों इल्जाम लगा देते हो आप लोग? क्योंकि सब बहनों में हमेशा तुम्हारी गलती होती है। हमेशा तुम्हारी गलती। तुम ही माँ, क्या हुआ आपको? चलो बेटा, तुम मेरा गुस्सा डिजर्व नहीं करती। मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? सब इस घर में मुझसे एक अनजाने की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? क्या इस फोटो की वजह से? ठीक है, तो मैं अपने आप को इसमें चिपका लेती हूँ, फिर शायद चीजें ठीक हो जाएं। यहाँ कोई है? मेरे अच्छे जूते कहाँ हैं? मैंने उन्हें कहाँ रखा था? अरे, इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या है? हे एलिस, हम तो बहनें हैं ना, मुझे बता सकती हो। तो क्या अब मुझे तुम्हें सब बताना पड़ेगा? एलिस, मुझे और कैपनेट दोनों को ग्रेजुएशन पार्टी में ले जाओ तो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बस शैतान हो। प्लीज ना, कैट को वाकई डांस करना पसंद है। बस करो, बस कैट की कहानी खत्म। मेरी कैट, तुम बहुत बुरी हो। एलिस, क्या तुम मुझे पार्टी में ले चलोगी? एक और, जाग जाओ, मैं ही यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तुम्हें अभी भी पढ़ना है। लेकिन वहाँ और बच्चे भी तो होंगे, मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहती? तुमने अपने आप को देखा है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एलिस, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम हमेशा से तंग क्यों करती रहती हो? वो बस छोटी सी बात कर रही है। अगर अगली बार से तुमने ऐसा कुछ भी किया, सजा मिलेगी और पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। उसके बाद डॉली की टपरी में काम करोगी। तुम सच में कह रहे हो? आगे से सिंडी को तुम कुछ भी मत कहना। ठीक है, जो करना है कर लो, बस रोना मत। पापा, लेकिन मेरा क्या? मुझे भी पार्टी में जाना है। एलिस मुझे साथ नहीं ले जा रही ऐसा है। मैं क्या करूं? बस तुम मेरे रास्ते में मत आ जाना, इतना ही काफी है। तुम चलो अब। क्यों सब मुझे अनजान क्यों समझते हैं? अपना क्यों नहीं मानते हैं? मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों? अपकमिंग ग्रेजुएशन के लिए औसम कॉकटेल के साथ मौज करते हैं। अच्छा, मैं जानती हूँ। हाँ, उम्मीद है कि हम टच में रहेंगे। और अब चलो पार्टी शुरू करते हैं। ओह अच्छा, तुम यहाँ चलो। वॉशरूम जाना है मुझे। अभी नहीं, मुझे डिस्टर्ब करने की सोचना भी मत। तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ किसी कोने में जाके मर जाओ। हे दोस्तों। क्या तुमने सुना ना?
एलिस ने कितने गंदे से बात की। हे डार्लिंग, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम हमेशा की तरह कट्टो लग रही हो। क्या ही कहूँ मैं। अरे अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो डांस करते हैं। क्यूटी। ओह, एलिस तुम सच में हमेशा की तरह बहुत शानदार लग रही हो। तुम लोग सही हो जाओ, हम भी डांस करना चाहते हैं। बहुत बुरी हालत में है। लगता है ये एलिस की बहन है। ओह, यहाँ छोटे बच्चों की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ, तुम सब छोटे हो यहाँ पर। तुम इधर आओ। मैंने क्या कहा था? चुपचाप बैठी रहो और हिलना मत। लेकिन एलिस, मुझे और कैट को भी यहाँ मजे करना है। उधर जाओ, कुछ खा लो। तुम खा सकती हो, बस मुझे तंग मत करो। ये खाना। तो तुम लोगों को क्या लगा था कि मुझे घर पर छोड़ दोगे और मैं बोर हो जाऊंगी? नहीं, मैं बहुत एंजॉय करूंगी। ये हे ईवा, तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? हाँ, क्या हुआ? हाँ, और कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, बस अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, फिर एक काम करो, ये लो कूड़ा और इसे बाहर ले जाओ। घर का डब्बा भर चुका है, इसे बाहर की गाड़ी में डाल दो। अच्छा ठीक है। और हाँ, अपने एक्स्ट्रा काम करना मत भूलना। हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। सॉरी माँ, लेकिन फिर मैं कुछ और कैसे कर पाऊंगी? मैं तो चली। अरे बाकी सब कहाँ मर गए? अब आखिर ये क्या था? कचड़े का ढेर यहाँ क्या कर रहा है? ओए, मेरी गलती पापा, मुझे फेंकना था। ओए, इतनी सारी मिठाई, मैं तो सब खा जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आ रही। ओह जीसस! सिंडी, क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? सैंडविच। तुमने ये खा लिया? हाँ, मुझे भी लग रहा है। अरे नहीं, पीनट बटर, तुम्हें इससे एलर्जी है। मेरे पास टैबलेट है, लो मुंह खोलो, इसे खाओ। मुझे मम्मी। हम अभी घर चलते हैं। क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हो? सच में तुम्हारे कारण सिंडी ने पीनट बटर सैंडविच खाया। अच्छा, तो उसको एलर्जी है, वो बहुत बुरा फील कर रही है। हाँ? ओह, मुझे सच में कभी नहीं लगा ये भी हो सकता है। तू अपनी बहन को यहाँ लाई, उसे देखा भी नहीं? क्रिस चुप रहो, ये एक दुर्घटना थी। बस मैं अभी घर जा रही हूँ, सब कुछ मम्मी और डैडी को बताने के लिए। मुझे बुरा लग रहा है, कैट भी बुरा फील कर रही है, हमें बचा लो। देखो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कैट को तुरंत दवाई देती हूँ। मम्मी और डैडी को कुछ बताने की कोशिश भी मत करना। तुम सबसे बुरी बहन हो, सबसे बड़ी लेकिन सबसे बेवकूफ। मैं बेवकूफ चुप हूँ? करो, देखो तुम सिंडी पागल को हो। कितनी तुम्हें तकलीफ समझ हो रही यार, है। मुझे चलना चाहिए। लगता है तुम दोनों के बीच फंस गया हूँ मैं यार। हनी, विश्वास नहीं होता कि हमें साथ में 17 साल हो गए। तुम एक नंबर सौदा लगती हो, एकदम कांटा पीस बोले था। हमारे पास सच में एक अच्छा और मजबूत परिवार है। ईवा, तुम मेरा दिमाग खराब कर और रही हो। तुम सबसे लापरवाह बहन हो, तुम बेवकूफ हो। अरे यार, ये क्या शोर हो रहा है? इसकी माँ का मैं। एलिस, अब तुम नहीं बच सकती हो इस मुसीबत से। ओह हाँ, मुझे ही दोषी समझा जा रहा है यहाँ। लड़कियों, शांत हो जाओ, इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ, आपको पता है कि क्या हुआ आज? तो बताओ, हुआ क्या है? माँ, मैं एक ग्रेजुएशन पार्टी में थी अपने दोस्तों के साथ और ईवा ने वहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया। ईवा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? पार्टी बर्बाद करोगी? ये लड़की तुम्हारी छोटी बहन है। सुनिए आप लोग, एलिस को पता नहीं चला जब सिंडी ने पीनट बटर खा लिया और उसकी एलर्जी ट्रिगर हो गई। अपनी बहन को बीच में मत लाओ। एलिस, बताओ क्या हुआ? माँ, वो इतना हंगामा मचा रही थी कि क्रिस भी वहाँ से भाग गया। नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बस बहुत होगा ईवा, कुछ गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। क्या मजाक है? अगर मैं नहीं होती तो पता है ना क्या होता सिंडी के साथ। हाँ हनी, क्या तुम ठीक हो बेटा? कैसा लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तुमने देखा नहीं ईवा, वो लड़की बिल्कुल ठीक है। हमें उसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। सिंडी, हम इन लड़कियों से निपटते हैं और फिर तुम्हें हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ओके? पता नहीं। मैं तुम्हारे फोन पे गूगल मैप को लोड कर दूंगा, इससे तुम्हें उसका पता मिल जाएगा। माँ, पापा,
और तुम दोनों मेरे साथ आओ, हमें गहरी बात करनी है। ओए, सोचो अगर क्या हो हम अकेले हॉस्पिटल जाएं तो, और ठीक से गूगल मैप भी ना देख पाए तो। आपको 500 मीटर के बाद राइट लेना है। राइट टर्न कहाँ है? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं भटक गई हूँ। हॉस्पिटल कहाँ है? कुछ भी नहीं पता है। शायद हम बुरी तरह से भटक गए हैं। लगता है हम वापस से किसी फिर बड़ी मुसीबत में फंस गए। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। सच में? कहाँ देखा है? नहीं, रहने दो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, ये बुरा है। ठीक है, तो तुम्हारा मैं इंतजाम कर दूं। अपना फोन, पैसे, जो भी तुम्हारे पास है वो सारा मुझे दे दो। तुम बुरी हो। मुझे और नैप को भागना होगा। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको वरना मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। हाँ हेलो, हाँ मैं किसी मोहल्ले में पहुंच तो गई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ। मेरी मदद करो प्लीज। अब बोल देना कि तुम मेरी माँ हो। क्या हुआ? अच्छा बेटा, काफी तेज हो तुम। जो भी है तुम्हारे पास निकाल के मुझे दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, भला मेरी बेटी तुम्हें सब कुछ क्यों देगी? क्या तुम इसकी माँ लगती हो? निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझी? नहीं, मैं यहाँ से चली आती हूँ, बाद में मिलेंगे। थैंक यू माँ, मुझे बचाने के लिए। थैंक यू। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे गूगल मैप दिया था, मैं पर फिर भी भटक गई हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। कैसे पेरेंट्स है तुम्हारे? एक छोटी सी लड़की को अकेले छोड़ दिया। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कैबनेट है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ ताकि तुम फिर ना खो जाओ। अगर मैं एलिस की ड्रेस ट्राई करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? उसे कौन बताएगा? वाह, ये तो अमेजिंग है। वैसे ये ड्रेस मुझ पे ज्यादा अच्छी लगेगी। इस ड्रेस में तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मेरी जान, ग्रेजुएशन के लिए सब कुछ सेट है, क्या करना है? हाँ डैड, थोड़ा। अच्छा बताओ, तुम्हें कितना पैसा चाहिए होगा? वो बस 200 रुपए चाहिए तुम्हें? ओ नहीं, मेरी गलती, ये लो। चलो 500 रुपए दे रहा हूँ तुम्हें, ये लो। बाकी चिल्लर जो तुम्हारे पास बचे उससे चाहो तो टपरी पे तुम चाय पी लेना। थैंक यू डैड, तुम दोनों सबसे अच्छे हो। और मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी बेटी जो है। एलिस आ रही है, मुझे ये ड्रेस छुपा देनी चाहिए। ओ नहीं, इसकी जिप अटक गई। यहाँ क्या हो रहा है? क्या सच में मेरी ड्रेस को छूने की इजाजत किसने दी तुम्हें? शांत हो जाओ एलिस, मैं इसे उतारना ही चाह रही थी लेकिन चेन ही नहीं खुल रही है इसकी। क्या करूँ मैं? रुको, पागल कहीं की। तुम चिल्ला क्यों रही हो? इतनी अपसेट क्यों हो? एलिस, क्या हुआ? माँ, यहाँ देखो, ईवा मेरी ड्रेस पहन रही है। ईवा, ऐसा क्यों किया तुमने? वेल माँ, आपने मेरे लिए नहीं खरीदी तो मैं बस देखना चाहती थी कि ये कैसी है। ईवा, तुम जानती हो एलिस अपनी चीजों को लेकर कितनी पॉसेसिव है। अभी के अभी ड्रेस उतार दो। लो पकड़ो इसे, लालची। माँ, मुझे नई ड्रेस चाहिए। एक और? हाँ, मैं अब इसे ग्रेजुएशन में नहीं पहनने वाली। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस ले लेंगे। तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। और मेरे लिए कहाँ है? ईवा, तुम्हारी भी तो ग्रेजुएशन है, तुम्हारे लिए भी कुछ ले लेंगे। कैसे? माँ, ये तो नाइंसाफी है। मुझे भी यही वाली ड्रेस चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल, मैं इसे ऑनलाइन रैंडम किसी इंसान को फ्री में दे दूंगी। मुझे नहीं दोगी लेकिन किसी और अनजान को दे दोगी। सब मुझे ऐसे ही समझते हैं। क्यों? आखिर क्यों? सब मुझे बनाया क्यों समझते हैं? चलो जल्दी, फ्रंट रो की जगह पकड़नी है। तुम लोग हमें मूवी पे क्यों लाए हो? तुम्हारी माँ और मैंने सोचा कि हम एक साथ ये फिल्म देखेंगे, कॉमेडी वाली, तो हो सकता है कि हमारे परिवार के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएं। क्या बकवास है। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना अमेजिंग है। सही कहा एलिस। अरे ईवा तो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहती है। क्या ये सब कुछ मजाक चल रहा है? जो भी हो,
हम एक परिवार नहीं, बस एक पागल खानदान है। ईवा, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आई? और सिंडी के बारे में क्या? क्या उसे पता है कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? यहाँ मूवी देखने के लिए आए हुए हैं। अरे याद आया, सैंडी, हम उसके बारे में आखिर कैसे भूल गए? वो तो हॉस्पिटल में है और इस समय उसके पास कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ मूवी देख रहे हैं। मैं जानती क्या करना है। हम मतलब तुम ईवा, तुम उसके पास जाओ, तुम उसके साथ रहो। सच में? तो तुम लोग क्या करोगे? हम मूवी देखने जा रहे हैं। आज मूवी का लास्ट दिन है। हाँ, हम इसे नहीं झेल सकते। तुम लोग सीरियसली अजीब हो। ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठे रहो। मैं सिंडी के पास जा रही हूँ, उसे मेरी जरूरत है। मैं अकेले ही उसका ख्याल रखूंगी। देखो, शुरू हो गया। मजा आएगा। ग्वेन, देखो मैं तुम्हें कहा था कि अरे, उन्हें सच में हमारी परवाह नहीं है। सिंडी हॉस्पिटल में, उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। प्लीज भगवान। तो क्या? आंखें क्यों दिखा रही हो मेरे को? अब मैंने क्या किया है? और कब तक मुझे बेवकूफ बनाओगी? क्या फालतू की बातें कर रही है यार? मैं तेरे को बेवकूफ थोड़ी बना रहा हूँ। कब तक एलिस को सच नहीं बताओगे? पता नहीं यार, बस अभी तक सही मौका नहीं मिला है। तो क्या तुम दोनों डेट करते रहने वाले हो? बस कह दो एक बार। अरे नहीं ग्वेन, तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तू जाकर छोड़ दो उसे और बताओ, क्योंकि प्रोमो में तुम मेरे साथ जाने वाले हो। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ इस बार। ठीक है, चलो अब फिर मूवी देखते हैं। एलिस के बारे में भूल जाओ यार। अरे ग्वेन। कैट, उम्मीद है आज हम हॉस्पिटल से निकल जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। बस यही सोच रही हूँ कि ना जाने कब मॉम और डैड आकर मुझे पिक करेंगे। हे, देखो कौन आया है। कैट, देखो हमारी बहन ईवा आई है। अब कैसी हो तुम छोटी बहन? वैसे ठीक है सब कुछ तो। तुम यहाँ कैसे पहुँची? किसी ने मदद की क्या? एक लेडी ने मदद की थी हमारी, पर उनका नाम पूछना तो भूल गई। मॉम डैड, क्या वो लोग भी आ गए हैं? वो घर पर हैं। वो लोग कुछ सरप्राइज जैसा तैयार कर रहे हैं। बस उसी की तैयारी में लगे हैं। अरे, हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। मैं लकी हूँ। हाँ, बस मुझे ही नोटिस नहीं करते हैं। हाँ, फिर हमें देखना होगा कि तुम शो का सितारा बन जाओ, है ना? तो ठीक है, क्या प्लान है? कुछ बहुत डेयरिंग सा, जो अटेंशन खींच सके। अब ये क्या हो सकता है, ये हमें सोचना होगा। क्यों ना हम टैटू कैसा रहेगा? बिंगो! 18 साल से पहले टैटू बनाया तो डैड गुस्सा करेंगे। क्या होगा, एक बटरफ्लाई या पानी? ब्रिलियंट सिंडी, तुम तो लेजेंड हो। तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और फिर मैं टैटू करवाऊंगी, ठीक है? इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, जब तक डॉक्टर आकर हमें यहाँ ठीक नहीं कर देते। हेलो, सब ठीक है यहाँ? तुम बताओ, क्या कर रही हो तुम? ओह, सोचा टैटू करवा लूं, जैसा तुमने कहा था। ऑनलाइन एक बंदे को मैंने ढूंढ भी लिया टैटू बनवाने के लिए। मैं उसी से बनवाने का सोच रही हूँ। ओह, वो आ गया है। मैं चलती हूँ। हेलो, क्या तुम ही ईवा हो? हाँ, टैटू बनवाना था तो इसीलिए कॉल किया था। क्या तुम्हें वो करवाना है सच में? हाँ, बस ये टैटू बनवा कर मैं अपनी तरफ मॉम और डैड का ध्यान खींचना चाहती हूँ। देखो ईवा, तुम्हारे जैसी लड़कियों को किसी का अटेंशन पाने के लिए किसी टैटू की जरूरत नहीं है, समझी? शुक्रिया, पर मैंने फैसला कर लिया है। हाँ, चलो काम शुरू करते हैं। सुनो, देखो मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने के लिए तुम कुछ और नहीं कर सकती हो? क्या कुछ प्लान है? हो, इस नोट को तो देखो, वो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तुम्हें यहाँ पर शायद 5,000 लिख देना चाहिए था। अगर उन्हें ये रकम कुछ ज्यादा लगी तो फिर? अरे कोई बात नहीं, माता पिता जो होते ना, बच्चों के लिए कुछ भी लुटा देते हैं। बेटा, आखिर क्या हो गया है? मॉम, मुझे मत छुओ, मुझे सब समझ आ गया है। क्या समझ गई हो तुम? तुम और डैड मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा क्यों सोचती हो तुम बेटा? क्योंकि तुमने वो सरवोस्की वाली ड्रेस नहीं खरीदी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे बेटा, तुम समझती हो ना? हाँ, देखा, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। जरा देखो कितने सारे लेटर आए हैं। वैसे ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है?
मॉम ने मेरी वो ड्रेस नहीं खरीदी। अब मैं बिल्कुल बेकार दिखूंगी। अब तुम प्लीज रोने मत लग जाना। तुम चाहो तो मैं कुछ भी ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। ओए, ये क्या है? भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है। हमारे पास तुम्हारी बेटी है, हम उसे 10,000 में छोड़ देंगे। हंसी क्यों आ रही है? लगता है कोई प्रैंक कर रहा है यार, या फिर ये सिंडी हो सकती है हॉस्पिटल से। और क्या? वो तो वहाँ बोर हो जाएगी। मैं तो टूट ही गई। बस अब बहुत हुआ। चलो जल्दी से, मुझे ड्रेस लेने जाना है। जैक, क्या तुमने देखा? उन्होंने लेटर पे फाड़ दिए और ऊपर से हंस रहे हैं। हाँ, बहुत बुरी सिचुएशन है। इन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है। देखो, परेशान मत हो यार। अब बताओ कि मैं तुम्हारे लिए आगे क्या कर सकता हूँ। टैटू करो अभी के अभी। अच्छा ठीक है, फिर चलो तो फिर मेरे स्टूडियो चलते हैं। वाह, ये जगह तो अमेजिंग है। ऐसा क्या? ये सब मैंने खुद ही बनाया है। पिताजी का पैसा है और ऐश मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, मेरे से तो अलग हैं। ठीक है, फिर इन सब बातों को साइड करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कैसी रहेगी एक बड़ी सी बटरफ्लाई? वाह, सॉलिड चॉइस। नहीं 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 नहीं, 2 बनाना। हाँ नहीं 3। ईवा रुक जाओ, ये सब ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं करते हम। ठीक है, 3 बटरफ्लाई। शुरू करो। ऐसा लगता है तुम अपने पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ईवा, देखो मैंने काम खत्म कर लिया है, तुम चुप हो सकती हो। सच में खत्म हो गया? दर्द भी नहीं हुआ? तो फिर इतना चिल्ला क्यों रही थी? पता नहीं। हाय, मैं हूँ ग्वेन और ये मेरा बॉयफ्रेंड है क्रिश और हम दोनों प्रोमो पे जा रहे हैं। मुझे क्रिश के साथ मैचिंग पहनना है, जैसे हार्ट्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, आ जाओ काउच पर बैठो। क्या हो गया ईवा? सब ठीक है, मैं इसके पैसे तुम्हें बाद में दूंगी। पता नहीं इसकी दिक्कत क्या है, शायद इसको टैटू पसंद नहीं आया। तो हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, तो तुम्हें चाहिए क्या? ठीक है, तो कपल टैटू। ठीक है, तो फिर चलो कुछ मैचिंग डिजाइन ढूंढते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? आखिर ये मैजिक टैटूज का क्या सीन है? क्या ये मेरी बहन को डेट कर रहा है? क्रिश, इसके बाद तुम्हें एलिस से ब्रेकअप करना होगा। शायद तुम खुद ही कर लो ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर तुम डरपोक हो तो मैं देख लूंगी कि एलिस प्रोम में जाए ही ना। क्या? मुझे एलिस को सब बताना होगा। मम्मा पापा, मैं हॉस्पिटल में बहुत डर गई थी। ईवा ने मेरी बहुत मदद की। सब कुछ ठीक है बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ सब ठीक है, मैं और कैट बिल्कुल मस्त हैं। तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हुए? अब तक कोई नहीं आया? अभी नहीं। अब ना तुम जाके अपने कमरे में आराम करो। हमारी फैमिली में वापस सब नॉर्मल हो गया है। मम्मी पापा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? हमें एलिस की जरूरत है, अभी के अभी। हाँ, क्या तुमने वाकई में टैटू करवाया? मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ग्वेन यहाँ है, उसकी दोस्त। ईवा, तुम जानती हो 18 साल तक टैटू कराना मना है। कैसे किया तुमने ये? हाँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें एलिस को अभी वार्न करना होगा। तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओगी और तुम वहीं पर रहोगी, और कल होते ही तुम्हें कैसे भी इस टैटू को मिटाना ही होगा। हाँ, कुछ भी, मैं इस घर से चली जाऊंगी। ये ईवा बस एक मुसीबत ही है। ठीक है, हो गया। हाय दीदी, कहाँ जा रही हो? हाँ, ग्वेन ने मुझे बुलाया है, हम कल सुबह मिलेंगे। मैं उसके साथ प्रॉम जा रही हूँ। मैं भी चलूं क्या? हाँ, सच में तुम तो एक बार पहले भी गई थी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ले चलो प्लीज प्लीज। ठीक है, चुप हो जाओ। मैं आगे भेजती हूँ, ये पकड़ो। और मैं मॉम और डैड को टेक्स्ट कर देती हूँ कि हम ग्वेन के घर जा रहे हैं। हे, मेरी गर्लफ्रेंड। हे, बच गए। मुझे पूछना था, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो मेरी बहन भी साथ आ सकती है। अरे नहीं, नो प्रॉब्लम। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा मजा। और क्या, बिल्कुल। कैटनैप भी मौज करेगी। मुझे अपनी बिल्ली दे दो और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मुझे पहले से ही समझ आ रहा है कि हम कितना मजा करेंगे। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नया ड्रेस दिया है, काफी शानदार दिखेंगे। तुम्हें अच्छी लग रही हो? ठीक है। हाँ, काफी चमकदार है और महंगा भी। तो हम शुरू कर सकते हैं। ये कमरा किसके लिए है? और कब तक मुझे बेवकूफ बनाओगे? यहाँ तो बहुत अंधेरा है।
ये तो यही रह गया। क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। कोई मुझे बचा लो यहाँ से प्लीज। ओह, कुछ खास नहीं है एलिस, ये तो मेहमानों का कमरा है। और अब तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ बंद रहोगी और क्रिश मेरे साथ प्रोम में जाएगा। कौन सा कपल? तुम क्या कह रही हो? हाँ, हम पिछले 3 महीने से डेटिंग कर रहे हैं। मैं तो चाहती थी कि वो तुम्हें बताए, लेकिन वो डर गया। तो अब तुम यहाँ पे बैठो और मैं तुम्हारी ड्रेस में चमकती रहूंगी। ओहो ग्वेन, तू तो बहुत कट्टो लग रही है आज। ओह, तुम्हें अच्छी लग रही हो। बिल्कुल यार, पर तेरे को पहले कोई और ड्रेस पसंद आई थी है ना? मेरा माइंड चेंज हो गया था, तो मैंने बुटीक से ये ड्रेस खरीद ली है। वाह ग्वेन, तू तो एकदम डैज़लिंग है। तो एलिस का क्या सीन है? उसके बारे में बता कुछ मुझे। है तू भगाने की कुछ बात चल रही थी। ओह, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैंने ये पहले से हैंडल कर लिया है। और उसका रिएक्शन कैसा था? ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो उसे भूल जाओ और हम डांस की प्रैक्टिस करते हैं। चलो। ठीक है बिल। रुको, खबरदार तुम दोनों अपनी जगह पर से हिले। वहीं रुको, नहीं तो मैं तुम्हें। मुझे नहीं पता, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओ, टैटू आर्टिस्ट को भी साथ में पकड़ ले आई। एलिस कहाँ पर है? तुम उसे डिच करने की कोशिश कर रहे हो है ना? हे रिलैक्स, मैंने इसे अलाउ नहीं किया है। कोई बचाओ, सिंडी का ब्रेन फ्रीज हो रहा है। एलिस, और वो सिंडी को भी साथ लेकर आया है। और बताओ, क्योंकि प्रोमो में तुम मेरे साथ जाने वाले हो। बताओ मुझे जल्दी, वरना तुम दोनों के मुंह पे टैटू बनाऊंगा। डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बचाओ। शांत हो जाओ बहन, मुझे नहीं पता, कोई दवाई नहीं है मेरे पास। आप यहाँ? एलिस, अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना मैं सबसे प्यार करती हूँ। ईवा को बिल्कुल मत डांटना, वो बहुत अच्छी है। सिंडी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ सिंडी? हाँ, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिंडी को क्या हुआ? तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो गया है क्या? हाँ, और ये मुझे नहीं पता था। चिंता मत करो, मेरे पास हमेशा दवाई होती है। मेरी कैट कहाँ है? चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो, ग्वेन को वो सजा मिलेगी जिसकी वो हकदार है। हेलो दोस्तों, मैं एलिस की टीचर हूँ। ओह हाय हाय, आइए ना। मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि एलिस प्रॉम में नहीं जा सकती है क्योंकि उसने क्लासेस मिस की हैं। कैसे चलकर? शायद हम उसकी ड्रेस शॉपिंग में बिजी थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं इसी बात को समझने में मदद करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि एलिस ऐसा आखिर क्यों कर रही है। मेरा कैटनैप गायब है। सिंडी, तुम? ओह, आप यहाँ? कैसी हैं आप? आप ही मुझे हॉस्पिटल ले गई थी ना? ओह, अब समझ आया। मुझे समझ आ गया कि एलिस क्लास क्यों बंक कर रही है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? एक बच्चे को हॉस्पिटल में अकेले भेजना, आप अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते, इसीलिए आपकी बड़ी बेटी प्रॉम नहीं जाएगी। क्या? मैं आपकी रिपोर्ट चाइल्ड सर्विसेज में कर रही हूँ, वो ही आपको ठीक करेंगे। अब वो हमारे बच्चों को ले जाने के लिए आए थे। डार्लिंग, मुझे लगता है हमने अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दी है। प्यारी बेटियों, मुझे माफ कर देना, मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था। तुम्हारी माँ और मैंने कभी भी तुम पर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए माफी चाहते हैं। हम लोग फिर से असली फैमिली बन जाएंगे। लेकिन हम कैटनैप को नहीं ला सकते। नॉक नॉक, कोई है? कैट, तुम वापस आ गई। अब साले तू कौन है बे? ये मेरा दोस्त है, टैटू आर्टिस्ट। अच्छा, तो ये वही है जिसने टैटू किया था? हाँ बिल्कुल। तेरी बहन को नमन। हवा पानी सब ठीक तो है ना? डैड सच में? टैटू की बात कर रहे थे, हम मर्द लोग ऐसे ही बात करते हैं। सही कहा ना मैंने छोटू? लड़कियों, हम एलिस को उसकी छोटू ही क्लासेस के लिए हेल्प करेंगे और फिर वो प्रॉम जा पाएगी। और हाँ, मैं तुम सब लोगों के लिए अच्छी ड्रेसेस भी लेकर दूंगी। हम सब साथ में, सच में? ओह हाँ, बिल्कुल मेरी जान। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी बेटी का व्यवहार ऐसा। ओह हाँ, पता नहीं क्या बोलूं। तुम जानती हो तुम्हें 18 साल तक अनुमति नहीं है। मुझे लगा तुम वहाँ जा रहे हो। अभी नहीं, हॉस्पिटल ले गई थी ना?
एलिस प्रोम में नहीं जाएगी। ओ टैटू आर्टिस्ट को भी साथ में पकड़ ले आई। तुमने तो गलत कर दिया यार, चलो आगे। तो सच में एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। अभी नहीं। अरे नहीं, फिर से उसकी तबीयत खराब हो रही है। हमें शांत करने वाला सिर्फ अगर उसे जाना है तो जाने दो, हमने किसी के बाप का ठेका नहीं ले रखा है। क्या कह रहे हो? मैचिंग टैटूज। अरे भाई मुझे थोड़ा दबाया गया था।